नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं नरेंद्र सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से एक एसएससी का टेस्ट सीरीज का सेकंड टेस्ट में लेके आया हूं बच्चों। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जैसा कि पहला क्वेश्चन देख रहे हो, पहले क्वेश्चन में आपको बताना है बच्चों कि जो रिलेशन कॉलेज का स्टूडेंट के साथ है वही रिलेशन हॉस्पिटल का किसके साथ होगा। तो आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर, ट्रीटमेंट, नर्स और पेशेंट, है ना। तो प्यारे बच्चों, जो स्टूडेंट है वो स्टडी के लिए कहाँ जाता है? कॉलेज में, है ना। कॉलेज में जाता है कौन? स्टूडेंट। तो इसी वे में आप लोग बताइए मेरे को, हॉस्पिटल में कौन जाता है ना। हॉस्पिटल में कौन जाएगा? पेशेंट जाएगा, रोगी जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा, यानी कि पेशेंट बच्चों। क्लियर। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन में आपको बताना है बच्चों कि डी एच एल का जो रिलेशन है पी टी एक्स के साथ, उसी वे में आपको बताना है बी एफ और जे का रिलेशन, बी एफ जे का। तो यहाँ पे यदि मैं इनके कोड देखूं बच्चों, तो डी का कोड है 4, एच का है 8, एल का है 12, पी का है 16, टी का है 20 और एक्स का है 24। इसका मतलब है जो हर बार जितना ऐड किया है वो कितना ऐड किया है? +4 किया है बच्चों। यहाँ भी +4 है, यहाँ भी +4 है और यहाँ भी +4 है। तो ये सीरीज जो बनी वो क्या बनी? +4 की बनी है। तो इसका कोड है 2, 6, 10। अब यहाँ भी कितना है? +4 +4। अब 10 से जो अगला होगा +4 करने के बाद वो होगा 14, 14 होगा, 16 होगा और 18 होगा। अब 14 14 का मतलब क्या होता है भाई? एन। 16 का मतलब क्या? नहीं, +4 करना है ना, तो 18 होगा बच्चा यहाँ पे। और यहाँ पे होगा 22। और 18 पे कौन है? आर। और 22 पे क्या है? वी। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? NRV, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ये फिर यदि हम लोग ऐसे देखें कि जो पहला लेटर है डी और यहाँ पे पहला लेटर है पी, तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ है? 12, है ना। और दूसरे लेटर में भी कितना प्लस हुआ है? 12। और तीसरे में भी कितना प्लस हुआ है? 12। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी में +12 कर दोगे, एफ में +12 कर दोगे, जे में भी +12 कर दोगे बच्चों, तो ऐसे भी आपका उत्तर सेम आएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है बच्चों, 5 का लेसन है 124 के साथ। 5 का लेसन आपको दिया है 124 के साथ। तो आपको बताना है 7 का लेसन किसके साथ होगा। तो यहाँ पे यदि मैं 5 का क्यूब करता हूँ बच्चों, तो 5 का जो क्यूब होता है वो होता है 125। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। और इसमें से -1 किया है, क्यूब में से -1 किया है। तो ऐसे ही 7 का क्यूब क्या है? 343 है बच्चों। 7 का क्यूब 343, और इसमें से -1 कर देंगे हम लोग, तो उत्तर हो जाएगा 342 बच्चों। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? सी होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका एनालॉजी से। तो यहाँ पे आपको बताना है बच्चों कि पहला ऑप्शन आपके पास है हार्ड सॉफ्ट, यानी कि कठोर और नरम। दूसरा ऑप्शन है हॉट कोल्ड, गर्म ठंडा। राइट रॉन्ग, सही गलत। और कम अराइव, आना और पहुंचना, है ना। तो इनमें से आपको बताना विच वन इज ओड। तो यदि मैं पहले ऑप्शन की बात करूं, हार्ड और सॉफ्ट की, तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं, है ना, अपोजिट वर्ड है। एक तरफ क्या है? कठोर है और एक है नरम। अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। गर्म का विपरीत क्या होगा? ठंडा होगा। सही का क्या होगा? गलत होगा। लेकिन यहाँ पे बच्चों आना का जो अपोजिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? जाना होना चाहिए था, है ना। आना जाना, यानी कि कम। कम का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? गो होगा। क्लियर। तो ये दोनों क्या है? आपस में अपोजिट नहीं है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? डी होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बताना है विच वन इज ओड। तो ए, जेड,
KNCXLO। अब यहाँ पे क्या है भाई बच्चों, जैसे ए अगर सबसे पहले है तो जेड सबसे लास्ट में, इसका मतलब ए का अपोजिट क्या है, जेड है। ऐसे बी का अपोजिट वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का पी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का है क्यू, के का है अपोजिट पी, एल का है ओ, एम का है एम। यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज में यदि सबसे पहला लेटर ए है तो सबसे लास्ट क्या है, जेड। सेकंड लेटर बी है तो सेकंड लास्ट क्या है, वाई। तो यदि हम सभी को देखें तो ए का अपोजिट जेड बिल्कुल सही है, सी का अपोजिट एक्स बिल्कुल सही है, एल का अपोजिट ओ बिल्कुल सही है, लेकिन के का अपोजिट प्यारे बच्चों पी होता है। तो यहाँ पे अपोजिट जो आपका आंसर होगा वो क्या हुआ, बी ऑप्शन हुआ, KN, यानी कि ये दोनों आपस में अपोजिट नहीं है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 24 का रिलेशन आपको दिया है किससे, 7 से। इसका मतलब है यदि मैं 24 को डिवाइड करता हूँ प्यारे बच्चों 3 से, है ना, डिवाइड यदि मैं करता हूँ 3 से तो क्या आएगा 8, और इसमें से माइनस कर दूँ 1, ठीक है ना, डिवाइडिंग बाय 3 माइनस 1। ऐसे ही 36 को भी प्यारे बच्चों यदि मैं डिवाइड करता हूँ इससे 3 से, डिवाइड बाय 3, तो क्या होगा 12, और माइनस 1 कर दिया तो 11 आएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे 54 को यदि मैं डिवाइड करता हूँ 3 से तो 18 आएगा, और माइनस 1 करेंगे तो 17, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे 50 को डिवाइड 3 से करेंगे और माइनस 1 करेंगे तो प्यारे बच्चों 15 नहीं आएगा। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो नीचे वर्ड दिए हैं आपको उन सबको डिक्शनरी के अनुसार अरेंज करना है प्यारे बच्चों, है ना, कि वो हमें डिक्शनरी में कैसे दिखाई देंगे। तो पहला है रिजाइन, दूसरा है रिपेयर, तीसरा है रेजिड्यू, उसके बाद है रिसर्च, और नेक्स्ट है रेस्क्यू, ठीक है ना। तो यदि मैं देखूं, सबसे पहले देखते हैं पहले लेटर को। तो पहला लेटर क्या है, सब में सेम है प्यारे बच्चों। दूसरा लेटर क्या है, सब में सेम है। अब तीसरे लेटर की बात की जाए तो 4 ऐसे वर्ड हैं जिनमें जो तीसरा लेटर है वो एस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पी है। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज की बात करें तो पी क्या होता है, एस से पहले आता है। इसका मतलब रिपेयर हमें सबसे पहली पोजीशन पे दिखाई देगा, है ना। और पहली पोजीशन मतलब सेकंड की होगी प्यारे बच्चों, सेकंड की। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है केवल सेकंड के, तो ए ऑप्शन गलत होगा और डी भी क्या होगा, गलत होगा, है ना। उसके बाद हम देखते हैं अगला अगला जो लेटर है वो क्या है। तो इन सब में से यदि मैं एस को हटा दूं तो इससे अगले लेटर को हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे आई, आई, ई और सी है बच्चों। तो इन सब की बात करें तो सबसे पहले कौन आएगा, सी आएगा। इसका मतलब ये हमें मिलेगा सेकंड पोजीशन पे। तो 2 है और 5 है, यहाँ भी क्या है, 2 और 5 है। उसके बाद 4 को बेशक आप लोग चेक मत करिए या फिर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे है जी, यहाँ पे है डी, और यहाँ पे है ए। अब इनमें से बात करूँ तो ए पहले आएगा, इसका मतलब ये हमें मिलेगा थर्ड पोजीशन पे। अब इन दोनों में से देखना है कि कौन हमें सबसे पहले मिलेगा। तो यहाँ पे बताइए प्यारे बच्चों मेरे को कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज में डी पहले आता है या जी पहले आता है। तो आप कहोगे कि सर पहले डी आता है, इसका मतलब ये हमें मिलेगा फोर्थ पोजीशन और ये फिफ्थ पोजीशन पे। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा बच्चों, बी ऑप्शन होगा, है ना। यानी कि आपका सेकंड सबसे पहले मिलेगा, उसके बाद मिलेगा 5, उसके बाद मिलेगा 4, उसके बाद मिलेगा थर्ड, और लास्ट में मिलेगा आपको रिजाइन, यानी कि फिफ्थ वर्ड। तो आपका ये जो सीक्वेंस है ये आपका डिक्शनरी के अनुसार सीक्वेंस होगा बच्चों। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है बच्चों कि जे, ए, जेड, एल, ई, एक्स, एन, आई, वी, पी, एम, टी,
और इससे अगला हमें बताना है कि इससे अगला जो वर्ड होगा, पेयर होगा, वो क्या होगा। तो यहाँ पे पहले लेटर को हम लोग पहले के साथ कंपेयर करेंगे। सबका जो पहला लेटर है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। तो ये है, इसका कोड होता है प्यारे बच्चों 10, ये है 12, ये है 14, ये है 16। तो सबसे पहले क्या आएगा 18, और 18 पे क्या होता है प्यारे बच्चों आर। या फिर जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर आ जाएगा पहले नंबर पे। उसके बाद ए, ई, आई, एम। अब ए का कोड होता है प्यारे बच्चों 1, ई का है 4, आई का है 9, एम का है 13। तो पहले वन में कितना प्लस किया 3, फिर प्लस 5, फिर प्लस कितना है 4, है ना। पहले कितना है प्लस देखिए, ई का कोड है 5 बच्चों, तो पहले प्लस है 4, यहाँ भी प्लस 4, यहाँ भी प्लस 4। तो 13 में प्लस 4 करेंगे तो 17, और 17 पे होता है बच्चों क्यू। तो जिसमें आर और क्यू है वही आपका सही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन बी को देखिए जरा, यहाँ पे पहले क्या है आर और फिर है क्यू, तो इसका मतलब ये आंसर आपका सही है। तो जब भी प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपको पहले लेटर को पहले के साथ ही कंपेयर करना है, और दूसरे लेटर को दूसरे के साथ ही कंपेयर करना है, और तीसरे लेटर को तीसरे के साथ कंपेयर आप लोग करोगे। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है सीरीज का। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया है 19, फिर दिया है 28, फिर दिया है 39, फिर दिया है 52, और यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा। तो यदि मैं इनका गैप चेक करता हूँ प्यारे बच्चों, तो 19 में प्लस किया है 9, 28 में प्लस किया है 11, 39 में प्लस किया है 13। तो यहाँ पे देखिए 9 है, 11 है, 13 है, तो यहाँ पे कितना प्लस करेंगे 15 हम लोग प्लस कर देंगे, और 5 और 2 7, और 5 और 1 6। इसका मतलब जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। तो यहाँ पे जो सीरीज हुई है, जो गैप है, वो कितने का है 9 का है, 11 का है, 13 का है, 15 का है, 17 का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों मैथ का, यानी कि एज डिटर्मिनेशन का। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो राखी है, राखी की आयु उसकी पुत्री अनुभा की। तो ये है, मान लिया जाए राखी, और ये है अनुभा की आयु की 12 गुनी है ना। यदि अनुभा की आयु 3 वर्ष है, यदि अनुभा की आयु है 3 वर्ष, यदि अनुभा की आयु 3 वर्ष है, इसका मतलब राखी की आयु क्या होगी, इसका 12 गुना होगी। तो यानी कि इसकी एज कितनी होगी भाई 36 होगी, 36 होगी। तो 2 साल पहले आपको बताना राखी की आयु। तो आज के टाइम में यदि राखी की आयु है 34 साल, तो इसमें से 2 साल घटा देंगे, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 34 ईयर। क्लियर। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, 34 ईयर बच्चों। अगला क्वेश्चन है सत्याज बर्थडे फॉल ऑन 15 अगस्त एंड मीनाज बर्थडे फॉल ऑन 25 जून। If Meena's birthday was on Wednesday, what was the day on Satya's birthday in the same year? तो कैलेंडर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको दिया है 25 जून को, है ना। कोई भी एक साल है, नॉर्मल नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, क्योंकि यहाँ पे जून और अगस्त दिया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नॉर्मल है या लीप है। तो 25 जून को आपको दिया है बच्चों वेडनेसडे, है ना। 25 जून को आपको दिया है वेडनेसडे, और आपसे पूछा है 15 15 अगस्त का दिन पूछा है, क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे जून है, जून में जितने आपको, जून में दिया है 25, और जून में टोटल दिन कितने होते हैं प्यारे बच्चों। तो जून में आप लोग कहोगे कि सर जनवरी में 31 है, फरवरी में 28, मार्च अप्रैल मई जून, तो जून में है टोटल 30 दिन। तो इस 30 में से आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इस 25 को माइनस करना है, बचा कितना 5 जून। जून के बाद आया बच्चों जुलाई, और जुलाई में दिन है कितने 31। जुलाई के बाद आया प्यारे बच्चों अगस्त, और अगस्त में हमें कितना दिया है 15 दिया है 15।
तो हम लोग क्या करेंगे, इन सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करेंगे। तो 15 और 5 20 और 30 50, कितना बना 51। और 51 को यदि मैं 7 से भाग करता हूँ तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 2 बचेगा प्यारे बच्चों। रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, है ना। इसका मतलब यदि हम 25 जून से अगस्त की ओर जा रहे हैं तो आगे की ओर जा रहे हैं, फ्यूचर की ओर, तो इट्स वेडनेसडे में हम लोग क्या कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे। तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा बच्चों, फ्राइडे होगा, फ्राइडे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। आपको बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो AMPLIFICATION एम्पलीफिकेशन के सभी लेटर्स का यूज करके बनाया जा सकता है। तो यदि मैं पहले ऑप्शन की बात करूं, एक्टर की, एक्टर, तो एक्टर में प्यारे बच्चों ACTOR दिया है, देखिए आर, लेकिन आर तो एम्पलीफिकेशन में है ही नहीं है, इसका मतलब एक्टर नहीं बन सकता। अगर मैं बात करूं मैनर की, तो यहाँ भी देखिए आर है, ये भी नहीं बनेगा। यदि मैं बात करूं चैंप की, CH नहीं है, देखिए जो एच लेटर है वो यहाँ पे नहीं है एम्प्लीकेशन में। और यदि मैं बात करूं मानिया, MANIA, तो मानिया बनना चाहिए, देखिए MANIA। तो यही एक वर्ड है जो एम्पलीफिकेशन के सभी लेटर्स का यूज करके बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका डी प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पे बच्चों ब्लैक स्मिथ को BLACKSMITH को लिखा गया है CNBELUNKUJ। तो बी से अगला लेटर क्या होता है भाई, सी होता है। ए से अगला लेटर बी होता है। के से अगला लेटर एल होता है। एम से अगला लेटर एन होता है। यानी कि पहले में +1, तीसरे में +1, पांचवे में +1, तो सातवें में क्या होगा, +1, और नौवें में भी क्या बच्चों, +1। लेकिन एल के बाद एम को छोड़ के एन लिखा गया, सी के बाद डी को छोड़ के ई लिखा गया, एस के बाद टी को छोड़ के यू लिखा गया। इसका मतलब यहाँ पे कितना है, +2। यहाँ पे कितना है, +2। यहाँ पे कितना है, +2। तो आपके पास जो सीरीज बनी है, फॉरवर्ड कोडिंग का क्वेश्चन है ये, पहले +1 फिर +2 फिर +1 फिर +2। तो अभी हम देखते हैं चिल्ड्रन, CHILDREN का क्या कोड बनेगा। तो सी से अगला लेटर क्या है, डी। HIJILMNDERSTEFNOP। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा DJJNETFP, DJJNETFP। तो आपका जो बी ऑप्शन है प्यारे बच्चों वो बिल्कुल सही होगा, है ना। सीरीज क्या बनी इसमें, सबसे पहले किया है +1, फिर +2, फिर +1, फिर +2, फिर +1, फिर +2, ये सीरीज है बच्चे इसमें। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 में यदि मैं बात करूं कि भाई 17 + 17 को लिखा गया है 2895। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं इस 17 की, इस 17 का जो स्क्वायर है, या फिर इस 17 को इस 17 के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 289, और ये 5 उसने एक्स्ट्रा लिखा है। ऐसे ही बच्चों 18 को यदि मैं 18 के साथ करूं क्या, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 324, और ये 5 एक्स्ट्रा लिखा है। ऐसे ही बच्चों यदि मैं 19 को 19 के साथ क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बनेगा 361, और ये 5 एक्स्ट्रा लिखा है। तो आप लोग बताइए मेरे को, 23 को 23 के साथ मल्टीप्लाई यदि किया जाए तो क्या बनेगा आपको उत्तर, है ना। 23 को 23 के साथ गुणा किया जाए तो ये बनेगा 529, और इसके साथ हमें क्या करना है, 5 लगाना है। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल सही होगा बच्चों।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, हमें यूज करना है अप्रोच का जिसमें हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे इक्वल टू का जो मतलब है वो क्या दिया है आपको, डिवाइड दिया है। तो यदि पहले ऑप्शन में हम लोग साइन को जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे 5 डिवाइडिंग बाई क्या आएगा, 6 आएगा, है ना, जो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, यानी कि पॉइंट्स में वैल्यू आएगी तो ए के चांसेस बिल्कुल कम होंगे। अब यदि मैं बी ऑप्शन की बात करूँ तो बी में क्या होगा, 4/7 होगा। तो यहाँ भी पॉइंट में वैल्यू आएगी तो बी का भी जो चांसेस है वो क्या है, बिल्कुल कम है। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन प्यारे बच्चों। इन दोनों में हमें क्या करना है, किसी भी एक में आप लोग बोर्ड मास लगाएंगे, है ना, बोर्ड मास BODMAS, बोर्ड मास लगाएंगे और चेक कर लेंगे कि कौन सा आंसर आपका सही है। तो यहाँ पे हमें बोर्ड मास अप्लाई करना है। बी का मतलब है ब्रैकेट, ओ का मतलब है ऑफ, डी का मतलब है डिवीजन, डिवाइड, एम का है मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्ट। तो यदि हमें किसी भी इक्वेशन में मोर देन वन सिंबल, इक्वेटिंग सिंबल दिए जाएं तो उसमें हम लोग इस रूल को अप्लाई करेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग बोर्ड मास। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों, फिर ऑफ को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे यदि मैं 20 को क्या करता हूँ, 20 के साथ डिवाइड करता हूँ, 20 को यदि मैं 20 के साथ डिवाइड करता हूँ तो एक आएगा, यानी कि परफेक्ट नंबर आएगा। इसका मतलब आपके जो क्वेश्चन के ज़्यादा चांसेस है वो किसके हैं भाई, इसके हैं वो सी के हैं। तो इसको एक बार हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे 5 है, 5 के बाद डिवाइड है, और डिवाइड स्टैंड फॉर क्या है आपके पास, मल्टीप्लाई है। तो 5 × 3, उसके बाद माइनस, इसका मतलब है माइनस स्टैंड फॉर प्लस है प्यारे बच्चों। प्लस कितना होगा, 25 होगा, है ना। और उसके बाद होगा प्लस, प्लस का मतलब क्या है, प्लस स्टैंड फॉर माइनस, माइनस 20 डिवाइडिंग बाई क्या है, 20 है, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, -39 है बच्चों। तो यहाँ पे 20 को जब मैं 20 के साथ डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा, और यहाँ पे 5 3 का कितना होगा, 15। इसका मतलब 15 प्लस 25, और यहाँ पे क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर, मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर इक्वल है या माइनस है बच्चों, यहाँ पे देखना पड़ेगा एक बार। हाँ ये है, देखिए मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर इक्वल है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास जो बचा था वो क्या बचा था, 15 प्लस 25 इक्वल टू 39, है ना, यही बचा था ना, 39। इसका मतलब हमें एक बार चेक करता हूँ मैं। बच्चों यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे है 40 और यहाँ पे है 39, लेकिन ये ऑप्शन जो है ये ऑप्शन तो सही है बच्चों, लेकिन यहाँ पे 39 की जगह पे 40 आना था। तो क्वेश्चन में क्या है, मिस प्रिंट है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका वो है सी। ओके, तो यहाँ पे बच्चों मिस प्रिंट है इस बुक में। तो यहाँ पे आना चाहिए था 40, क्योंकि जब मैं 15 को 25 के साथ प्लस करूंगा बच्चों तो ये कितना आएगा, 40 आएगा, और इक्वल टू में भी क्या होना चाहिए, 40 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो क्या है, सी होगा बच्चों। तो यहाँ से मिस प्रिंट है थोड़ा सा, इसको सही कर लेना आप लोग प्लीज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड मिसिंग नंबर का। फाइंड मिसिंग नंबर में देखिए आपको दिया है 6, 8, 3 और 51। इसका मतलब जो पहला कॉलम है उसमें दिया है 6, 8, 3 और 51। तो यदि मैं इन दोनों को करता हूँ मल्टीप्लाई, 6 × 8 और इस 3 को कर देता हूँ प्लस, तो ये कितना बनेगा बच्चों, 51। ऐसे ही 15 को 4 से गुणा करेंगे, उसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 55 बनेगा। तो यहाँ पे 20 को 5 के साथ गुणा करें, 100 बनेगा, और जमा में कर दे 20। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा बच्चों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 120।
अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। तो जब भी हमें क्वेश्चन दिया जाएगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, तो हमें याद रखनी है दो तीन बातें। उनमें से पहली जो बात है वो क्या है, देखिए हमें सबसे पहले डायग्राम जो हम लोग बनाएंगे, तो हमें अपने सामने हमेशा एज्यूम करना है नॉर्थ को, और नॉर्थ के हमेशा क्लॉकवाइज में 90 डिग्री पे होगा ईस्ट, तो यहाँ पे होगा साउथ और यहाँ पे होगा वेस्ट बच्चों। और स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा यहाँ पे होगा ओरिजिन पे। तो सबसे पहले उसने कहा राम वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, तो यहाँ पे गए वो कितना, 3। उसके बाद कहा ही टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 1 किलोमीटर, तो ऊपर की ओर जाएगा और 1 चलेगा वो। उसके बाद अगेन टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 2 किलोमीटर, तो यहाँ से लेफ्ट में गया वो कितना, 2 गया। और फिर से उसने कहा कि फिर से वह लेफ्ट मुड़ा और 1 चला, तो लेफ्ट मतलब नीचे होगा प्यारे बच्चों, तो ये होगा 1। क्लियर। अब ये है एंडिंग पॉइंट और ये है स्टार्टिंग पॉइंट, आपको बताना है इन दोनों के बीच की दूरी। तो ये टोटल कितना था, 3 था, और 3 में से ये 2 माइनस हो गया बच्चों, तो ये कितना बचा है, 1 बचा है। इसका मतलब वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, 1 किलोमीटर पर है। क्लियर। तो आपको इस केस में जो बातें ध्यान रखनी है, देखिए वो क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि अपने सामने हमेशा नॉर्थ को लेके चलोगे, और यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे होगा वेस्ट लेफ्ट हैंड साइड में, और नॉर्थ के अपोजिट में होगा साउथ। अब जब भी आपका फेस होगा नॉर्थ में, तो आपका राइट हैंड होगा ईस्ट में और लेफ्ट हैंड होगा वेस्ट में। जब भी आपका फेस होगा साउथ में, तो राइट हैंड होगा वेस्ट में और लेफ्ट हैंड होगा ईस्ट में। जब भी आपका फेस होगा ईस्ट में, तो आपका राइट हैंड होगा साउथ में और लेफ्ट हैंड होगा नॉर्थ में। बट जब आपका फेस होगा वेस्ट में, तो आपका राइट हैंड होगा नॉर्थ में और लेफ्ट हैंड होगा साउथ में। एक आपको ये बात ध्यान रखनी है बच्चों इस क्वेश्चन में। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका सिलोगिज्म का, है ना, न्याय निगमन का। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे वेन डायग्राम से। तो आपको बोला है ऑल फ्रूट्स आर लीव्स, तो यहाँ पे यदि ये फ्रूट्स हैं, तो सारे के सारे जो फ्रूट हैं वो क्या हैं, लीव्स हैं बच्चों, लीव्स। एंड सम फ्रूट आर ग्रेप्स, तो कुछ फ्रूट को हम लोग क्या बना देते हैं, ग्रेप्स बना देते हैं। अब जो पहला कंक्लूजन है वो क्या पूछा है आपसे, सम लीव्स आर ग्रेप्स। तो यदि मैं इनकी बात करूं, सम लीव्स आर ग्रेप्स, इनकी बात करूं, तो ये क्या सही है, तो हाँ बिल्कुल सम लीव्स आर ग्रेप्स बिल्कुल सही है। तो पहला कंक्लूजन आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। और दूसरा है प्यारे बच्चों ऑल ग्रेप्स आर फ्रूट, लेकिन यदि मैं इन ग्रेप्स की बात करूं, तो ये ग्रेप्स क्या नहीं है, फ्रूट नहीं है, तो सारे ग्रेप्स फ्रूट नहीं होंगे। इसका मतलब सेकंड जो कंक्लूजन है वो क्या है, गलत है। तो इस केस में आपका जो आंसर होगा वो होगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, यानी कि केवल पहला कंक्लूजन ही क्या करता है, फॉलो करता है, आपका सही है बच्चों। अगला क्वेश्चन है काउंटिंग ऑफ फिगर से, और काउंटिंग ऑफ फिगर में आपको बताना है कि इस फिगर में टोटल कितनी ट्रायंगल्स हैं प्यारे बच्चों, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर। तो इस क्वेश्चन का शॉर्टकट क्या है, देखिए बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी पार्टीशन है ना, टोटल 1 2 3 4 5 और 6, टोटल पार्टीशन कितने हैं, 6 हैं। जब भी ऐसी फिगर आएगी, तो जितने भी टोटल पार्टीशन है 6 हैं, तो सबसे बड़े नंबर को केवल आपको डबल करना है, तो ये हो जाएगा उत्तर कितना, 12, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है कितने हैं वो, 12। तो इस फिगर में टोटल 12 ट्रायंगल्स होंगी प्यारे बच्चों। तो इसका शॉर्टकट क्या है, जितने भी टोटल पार्टी ने सबसे बड़े नंबर को क्या करना, आपको डबल करना है, आपका उत्तर आ जाएगा बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम का बच्चों। तो आपको बताना है जो डॉक्टर है, डॉक्टर, सर्जन और नर्स में जो रिलेशन है वो क्या होगा, देखिए क्या रिलेशन होगा। तो जो एक सर्जन होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, डॉक्टर। इसका मतलब सर्जन और डॉक्टर में जो रिलेशन है वो किसका है, ओल का है, ओल का है। उसके बाद सर्जन और नर्स की बात करें, तो इसमें रिलेशन होगा नो का, और डॉक्टर और नर्स की बात करें, यहाँ भी रिलेशन होगा नो का। इसका मतलब आपको कोई एक ऐसा डायग्राम चाहिए जिसमें एक रिलेशन हो ओल का और 2 रिलेशन हो नो के। तो ये पहला ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो डायग्राम है ये शो करता है सर्जन को। सारे सर्जन क्या होते हैं,
डॉक्टर होते हैं, लेकिन नर्स एक अलग होता है डॉक्टर और नर्स, डॉक्टर और सर्जन से। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका डी प्यारे बच्चों। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है प्यारे बच्चों, आपको बताना है इस फिगर को कंप्लीट करना है, तो किस फिगर को आप लोग पुट करोगे। तो प्यारे बच्चों जैसे आपको यहाँ पे ये फिगर दिखाई दे रही है, देखिए ये फिगर है ना, तो आप केवल इस फिगर का क्या बना देंगे, इस फिगर की यहाँ पे मिरर इमेज बना देंगे, तो वही आपका सही उत्तर होगा बच्चों। देखिए ये उत्तर होगा आपका। तो ये आपको किस में दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो यदि मैं इस बी ऑप्शन को यहाँ पे पुट कर दूं प्यारे बच्चों, तो ये जो फिगर है ये क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, है ना, कंप्लीट फिगर ये बन जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका एम्बेडेड फिगर का, यानी कि आपको बताना है छिपी हुई फिगर, है ना, छिपी हुई फिगर। तो मेरे को बताइए बच्चों, जो ये फिगर है ये इनमें से किस फिगर में छिपी हुई है, ये आपको बताना है क्वेश्चन। तो यदि मैं, देखिए इस फिगर के ऊपर, इस फिगर को देखो, केवल इस फिगर को यदि पहले ऑप्शन में देखो तो आपको नहीं दिख रही होगी, गलत। इसमें भी नहीं दिख रही होगी, गलत है। इस फिगर में ये लाइन, ये तो है लाइन, और ये भी लाइन है, लेकिन ये लाइन यहाँ नहीं है, देखिए, तो ये भी गलत है। तो आपका क्या बचा, डी ऑप्शन बचा। और डी ऑप्शन में भी बात करूँ मैं कि कहाँ पे है, ये लाइन है, ये लाइन है, और ये नीचे लाइन है, देखिए, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, डी होगा बच्चों, डी। क्वेश्चन नंबर 23 है प्यारे बच्चों, पेपर कटिंग का, है ना। तो पेपर कटिंग में आपको बोला है कि जब मैं इस पेपर को यहाँ से फोल्ड करता हूँ, पहले तो यहाँ पे, फिर यहाँ से फोल्ड करता हूँ यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे मैंने कट लगाया कुछ इस तरीके से। अब जब मैं इस पेपर को पहला फोल्ड ओपन करूंगा तो ये फिगर हमें दिखाई देगी बच्चों यहाँ पे, और जब इस फोल्ड को ओपन करेंगे तो ये दोनों सर्कल दिखेंगे हमें यहाँ पे, क्लियर। इसका मतलब आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। पेपर को जो फोल्ड किया है वो 2 बार फोल्ड किया है, तो टोटल जो लेयर बनेगी इस पेज पर यहाँ पे, तो वो बनेगी कितनी, 4। और यदि हम लोग एक सर्कल का कट लगा रहे हैं तो वो सर्कल हमें कितनी बार दिखाई देगा, 4 बार दिखाई देगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा बच्चों। उसके बाद है क्वेश्चन आपका मिरर इमेज का, है ना। मिरर इमेज के केस में प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे एक मिरर लगा है, ओके। और यहाँ पे यदि ये एक ऐसी फिगर है, यदि ये एक ऐसी फिगर है, तो ये फिगर हमें सबसे पहले दिखाई देगी कुछ ऐसे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी कि मिरर इमेज के केस में जो टॉप होगा वो बॉटम बनेगा, जो बॉटम होगा वो टॉप बनेगा, लेफ्ट हमेशा लेफ्ट रहेगा, और राइट हमेशा राइट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होंगे। तो ये जो लाइन है, ये लाइन कहाँ जा रही है, राइट में, तो राइट में जा रही है, देखिए। ये लाइन कहाँ पे इस फिगर के, राइट में है, तो ये राइट है, देखिए। अब ये फिगर जो ऐसे जा रही है, ये फिगर जा रही है ऐसे, इसका मतलब ये यहाँ से कैसे जाएगी प्यारे बच्चों, यहाँ से जाएगी ऐसे। और यहाँ पे जो ये आर्क है ये कैसे घूम रही है, देखिए ये घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज। तो जो चीज़ें हमारी रियल में क्लॉकवाइज घूमती हैं वो हमें कैसी दिखाई देंगी, एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देंगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, बी आंसर इज राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका मैट्रिक्स कोडिंग का, और यहाँ पे आपको दिया है ए का कोड। यहाँ पे आपको दिया है बच्चों ए का कोड जो है वो दिया है 22 और 10, 22 एंड 10 आपको दिया है प्यारे बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि जो ये 22 है इसमें से एक जो नंबर है वो आपका रो से और एक कॉलम से है, तो यहाँ पे तो हमें पता नहीं लगेगा। तो 1 और 0 में से हम लोग देखते हैं। तो यदि मैं देखता हूँ 1 यहाँ पे है और 0 यहाँ पे है, तो इन दोनों को यदि मैं मिलाऊँ तो क्या यहाँ पे ए है, तो बिल्कुल ए है सर।
इसका मतलब जो पहला नंबर है या डिजिट है वो लिया है किससे, रो से, और जो दूसरा है वो लिया है किससे, कॉलम से। ठीक है ना, पहला है रो से और दूसरा है कॉलम से। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देगा उसको हमें चेक करना है कहाँ से, नीचे से, है ना, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम चांस होंगे इस क्वेश्चन के सी या डी में से ही आपका उत्तर होगा। क्लियर। तो आपको चेक करना है सबसे पहले एन का कोड। क्या एन 32 पे है, यानी कि 3 किस में से, रो में से, और 2 किस में से, कॉलम में से। तो 3 ये रहा और 2 ये रहा, यहाँ पे एन है, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको चेक करना है ई का कोड। ई, अब क्या ई 21 पे है, टू, टू किससे, रो से, 2 रो से और 1 कॉलम से। क्या यहाँ पे ई है, सर ये भी सही है बिल्कुल। उसके बाद आपको चेक करना है ए का कोड। क्या ए का कोड 41 है, 4 कहाँ से, रो से, और 1 कहाँ से, कॉलम से। तो 41 पे चेक करते हैं 4, और 1 पे क्या है, ए है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और टी को चेक करते हैं अभी। टी का कोड दिया उसने 6 8, यानी कि 6 कहाँ से, रो से, और 8 कहाँ से, कॉलम से। तो ये रहा 6 और ये रहा 8 और ये रहा टी। इसका मतलब आपका जो डी ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल सही होगा प्यारे बच्चों। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और वीडियो को लाइक भी करें। और भी ज़्यादा वीडियो के लिए आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे प्यारे बच्चों। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मेरे को कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको जो वीडियोज़ हैं वो कैसी लग रही हैं। चलिए फिर, थैंक यू, धन्यवाद।